राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नंद नंदन भाग 4। महर्षि शार्डिल्य कुल परिचय 1। परम शक्ति भगवान विभु करो वंदना तोर, दया सिंधु हे नाथ मम करो कृपा निकोर। विश्व सृजन का कारण भगवन करे सदा हम सभे नमन, वेद गीत गुण गान करत नित हाथ जोड़ हम करें नमन। नील गगन चतुर्दिक ऊपर मन तनी चांदनी सुंदर, शोभा सुषमा वसुधागन परम शक्ति लखी अंदर। मंदिर मस्जिद बास तुम्हारा गिरजा भवन निवासे, जीव चराचर हर उर्भासित कण कण प्रभु प्रकाशे। हो मृदुता नभ लतिका प्यारे, खिले सुमन मुस्काते, स्मित बदन ललित सुख देते, नभ शिशु जब किलकाते। पावन हृदय बसे नित रहते, चरण शरण प्रभु पाऊं। विनय बंदना विजय सखा के शब्द सरस लिख पाऊं। हाँ शब्द सरस लिख पाऊं, हाँ शब्द सरस सुन पाऊं। महर्षि शार्डिल्य कुल परिचय देते हुए कहते हैं कि सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में है महर्षि अंगिरा। वे सृष्टा के अंगारो उद्भव अंश स्वयं प्रधान अग्नि हैं, अतः उनके वंश में उत्पन्न ब्राह्मणों में प्रचंड तेज प्रश्रय पाता रहा है। तप्त ताम्र वरण, प्रलंब काय, विशाल बाहु, अरुणाभ दीर्घ द्रुग, उन्नत नासिका भाल, श्वेत केश समुस्र होने पर भी स्वस्थ सुगठित काय महर्षि शार्डिल्य ने स्वयं अपने संबंध में पूछने पर महाराज परीक्षित को जो चरित्र सुनाया था, आज हम लोग भी वही सुने। भगवान सहस्र शीर्षा अनंत के द्वारा उपदिष्ट सात्विक सहित 5 रात्रागम का मैं प्रचारक प्रतिष्ठाता हूँ और चतुर्व्यूहात्मक परम पुरुषोत्तम ही मेरे आराध्य हैं। ऊर्ध पुंड्रांकित भाल, तुलसी कंठमाल, शुभ्र वसन उन वैष्णवों के परम आचार्य ने सुनाया, मुझे अपवित्रता की गंध से अरुचे। मैंने अपनी तपोभूमि को एक क्रोश मात्र चतुर्दिक पवित्र रखने की नित्य व्यवस्था का विधान किया, तो इंद्र ने इसे अपनी सेवा मानकर सादर स्वीकार कर लिया। हिमगिर का वह एकांत निर्जन प्रदेश मुझे अतिशय प्रिय है। भारत तिब्बत सीमा के अल्मोड़ा जिले के अंतिम ग्राम मिलम से लगभग 15 मील दूर ऊंचाई पर एक सूर्य कुंड है। वहां से प्राय 3 मील ऊपर शार्डिल्य कुंड है। इसके चतुर्दिक 2 मील के क्षेत्र में कोई पशु पक्षी नहीं है। इस हिम क्षेत्र में मलमूत्र या कफ भी कोई पशु भी डाले तो ओले पड़ने लगते हैं, वर्षा होती है और जब तक वो गंदगी धुल न जाए होती रहती है। ये प्रक्रिया आज तक। महर्षि शार्डिल्य कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगा जब सृष्टिकर्ता ने पौरहित्य करने को मुझसे कहा। पौरहित्य भी ब्राह्मणों में से किसी वेदज्ञ तपस्वी का नहीं, किसी राजा या सामान्य क्षत्रिय का भी नहीं। किनका पौरहित्य करने को कहा? गोपों का।
मैं कदाचित ही कभी क्रोध कर पाता हूँ। भक्ति के सूत्र के कर्ता को, पांच राष्ट्र के प्रतिष्ठाता को प्राणी मात्र में अपने आराध्य के दर्शन न हो तो किसे हो? किंतु उस दिन मैं अपने क्षोभ को रोक नहीं पा रहा था। सृष्टिकर्ता क्या समझते हैं कि उनको शाप देने वाला कोई समर्थ ही नहीं? ब्रह्मा जी बोले, वत्स अपनी उत्तेजना शांत करके मेरी बात सुन लो। भगवान ब्रह्मा सर्वत्र हैं, ऐसा न भी होता तो भी उनके लिए अनुमान करना कठिन नहीं था। अवश्य उत्तेजना से भरे दृग अरुण हो उठे होंगे और मुख पर आवेश स्पष्ट होगा। वैसे भी सुरों के उन पितामह को संकल्प की भाषा भली प्रकार अवगत है। उन्होंने अत्यंत स्नेह पूर्वक मुझे समझाया, जिस लाभ के लोभ ने वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि को पौरोहित्य पद पर स्वीकार कराया था और वह पाने को मेरे दूसरे सब पुत्र उत्कंठित हो उठे थे, वही महत्तम अवसर पुनः आने वाला। तुम एक बार ब्रज चले जाओ। मुझे आशा है कि वहां पहुंचकर तुम इस प्रस्ताव के लिए मेरा आभार मानो। वे ब्रह्मलोक से धरा पर आए। मथुरा मंडल उस समय वृषण वंश के शासन में था और ये वंश सुरों के प्रति, शास्त्रों के प्रति श्रद्धालु रहा है। वैसे यदुवंशी कार्तवीर्य अर्जुन के पूर्व ने नैष्ठिक शैव होते आए हैं, किंतु त्रिलोचन गंगाधर भगवान महेश्वर तो वैष्णवों के परम आचार्य हैं। वे पांच रात्रागम के उपदेष्टा, उनके निष्ठावान उपासकों के प्रति मेरी सहज सहानुभूति है। अतः मुझे मथुरा मंडल में आने में कुछ सोचना नहीं था। मुझे श्री हरि की नित्य सानिध्य प्राप्त पावनपुरी मथुरा में ही रहने का आदेश नहीं था। सृष्टा जानते थे कि मैं स्वभाव से अरण्यानी हूँ। नगर कितना भी पुनीत तीर्थ हो, मेरे उपयुक्त नहीं हो सकता था। यमानुजा भानुनंदिनी के कूल पर मथुरा के सम्मुख ही महावन में गोपों का आवास था, गोकुल। मुझे यहीं आने का आदेश सृष्टिकर्ता का था। वत्स परीक्षित, मैं गोकुल पहुंचते ही चौंक गया। ब्रह्मलोक से चला तो मन में था, दरा का कोई भी अंचल मेरे आश्रम से अधिक पुनीत नहीं हो सकता। वैसे परात पर पुरुष के अवतीर्ण होने की सूचना ने मुझे पौरोहित्य के लिए प्रलुब्ध तो कर ही दिया था, किंतु मेरा मानस बहुत उलझन में था। भगवान श्री हरि का अवतरण इस वैवस्वत मनवंतर की वर्तमान 28वीं चतुर्युगी के इसी द्वापरांत में मथुरा में होना है, ये बात सुरों में तथा महर्षियों में सबको ज्ञात थी। उस युद्धकिल के पुरोहित को प्राप्त करने का सौभाग्य आशुतोष प्रभु प्रसन्न होकर अपने साक्षात शिष्य महेश गर्भ को दे चुके थे। अब प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे गोपों के पौरोहित्य का आदेश देकर जो आश्वासन दिया था, उसका क्या अर्थ था मैं समझ नहीं पाता था। मैं अपने मनोमंथन में मग्न होता तो बहुत पहले चौंकना चाहिए था मुझे। गोकुल की ये भूमि, ये ब्रज धरा क्या मर्त्यलोक का अंश है? ये अणु अणु में आपूरित चिन्मय भाव, मैं कब तक वहीं समाधिस्थ बैठा रहा मुझे स्मरण नहीं। मेरे अपने हिमगिर के तपोवन की तो मुझे स्मृति कहाँ से आती। अरे ब्रह्मलोक जहाँ से मैं अभी अभी आया था वो भी मुझे तुच्छ लगा। ये श्री हरि का साक्षात धाम धरा पर आ गया। मुझे अब तक पता ही नहीं था इस दिव्य धाम में रहने वाले किसी स्वपच का भी पौरोहित्य करने को मैं प्रस्तुत था। मुझे तो गोप नायक के पौरोहित्य का आदेश दिया गया था। वत्स परीक्षित, तुम तो सम्राट हो ना, तुमने भूमि के दूसरे उत्तम स्थान और तीर्थ भी देखे होंगे और अब ब्रज में आ गए हो।
श्री कृष्णचंद्र ने गर्भ में प्रविष्ट होकर तुम्हारी रक्षा की है। तुमको भी अभी इस दिव्य भूमि का वास्तविक स्वरूप समझने देखने में समय लगना है। साधारण व्यक्ति इस चिद भूमि को समझ नहीं सकता, किंतु अपने आराध्य की नित्य विहार भूमि में पहुंचकर व्यक्ति की क्या अवस्था हो जाती है, ये तुम मथुरा आकर अवश्य समझ गए हो। भगवान, मथुरा की समता नहीं है त्रिभुवन में। परीक्षित ने गदगद सुर में कहा, ये सृष्टि के भाल का सौभाग्य बिंदु है। अरे तुम सत्य कहते हो, सम्राट महर्षि शांडिल्य भी भाव विभोर थे, किंतु तुम ब्रजधरा की वास्तविकता समझ पाओगे तो फिर जान सकोगे कि मथुरा श्री हरि का श्री विग्रह है और उसमें वृंदावन का हृदय है। मैं गोकुल के पास में पहुंच गया था। वहां के तृण तरुलताएं, पक्षी, पशु, यहाँ तक कि पिपीलिका तक जहां दृष्टि पड़ती थी पद वहीं रुक जा। मेरी अवस्था ऐसी थी जैसे कोई किसी दुर्गंधित स्थान का निवासी सहसा पुष्पित सुर कानन में पहुंच जाए और एक एक पल की सुरभि उसे अपने समीप ही खड़े रहने का आग्रह करती हो। मुझे गोकुल में सामान्य बनने में समय लगा। मैंने कई दिन केवल फलाहार किया और यमुना किनारे ध्यानस्थ बैठा रहा। अरे इस दिव्य धरा के किसी भी मानव निवासी तक पहुंचने के लिए आवश्यक था कि मेरा चित्त इस दिव्यता को सहन करके सामान्य व्यवहार में सक्षम तो हो जाए। मैंने जब अपने को किसी प्रकार व्यवहार के उपयुक्त कर बहिर्मुख कर लिया, गोकुल के गोपावास में पहुंचा। गोप जाति में अनेक सहज स्वाभाविक सद्गुण हैं, यह अब मैं जानता हूं। यह अत्यंत श्रद्धालु, सूर, सहानुभूति पूर्ण तथा उदार जाति है। स्नेह तथा सुदृढ़ संगठन करके रक्त में ही बसता है। गो सेवा इनका अंतर्वाही परम पवित्र कर रखा है और इस सेवा के श्रम ने सुदृढ़ शरीर, सबल स्वास्थ्य, सहज जीवन का इन्हें प्रसाद प्रदान किया है। वेद, ब्राह्मण, सुर, साधु और गायों के प्रति इतनी श्रद्धा, सम्मान, सेवा, तत्परता मुझे अन्यत्र सुनने को कभी नहीं मिली थी। अरे यहाँ का सौंदर्य जैसे स्वर्ग में भी दुर्लभ हो, वैसे ही यहाँ का निश्चल, सहज, संबंध पूर्ण व्यवहार भी अन्यत्र अलभ्य है। मुझे देखते ही गोपों ने हाथों का काम छोड़ा और दौड़ पड़े। गोप नायक पर्जन्य ने सम्मुख आकर भूमि में लेट कर प्रणपात किया, ले जाकर आसन दिया आदर पूर्वक और सभी इस प्रकार पूजन में लग गए कि मैं स्वयं अपने आराध्य की इतनी श्रद्धा, इतनी सावधानी और इतनी विधि से अर्चना यदा कदा ही कर पाता। प्रत्येक गोप भाग आया था वन में से, ये सुनते ही कि गोकुल में कोई ऋषि आए। उन्होंने एक दूसरे को हाथ लगाकर बुला लिया। गोवर्षने हाथ शीघ्रता में धोए गए थे। वृद्धा, युवतियां और बालिकाएं सब गोपियां सिमट आई थीं। शिशुओं तक को मेरे चरणों में रखा उन्होंने। सबको मेरे पैरों पर मस्तक रखना था और सब कुछ न कुछ उपहार लेकर आए ही थे। उसी दिन शांडिल्य को इतनी गायें और वृषभ मिले कि उनकी गणना कर पाना कठिन था। इतने उपहार कि उससे कोई राज प्रासाद भी भर जाए। कितने वस्त्र, कंबल, मृगचर्म तथा अन्न स्वर्ण की राशि। मैं केवल चकित देखता रह गया। मुझे सबका प्रणपात स्वीकार करने में ही पर्याप्त अधिक समय लगा। आप सबको प्रसाद वितरण करा दें, मैंने गोपराज पर्जन्य से साग्रह कहा। मैं भला पशुओं का, धन का, अन्न का, ये वस्त्र का क्या करूंगा। महर्षि कंड अब इतने अधिक गोपों को पौरोहित्य करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं। सभी स्त्री पुरुष हाथ जोड़े खड़े थे। सबके नेत्रों से जो प्रार्थना व्यक्त हो रही थी, गोप नायक के सुर में वो बोल रही थी।
मैं पिता के आदेश से यहाँ आया तो हमारे मथुरा के भी कुल पुरोहित ने अपनी व्यवस्था व्यक्त कर दी। वे मथुरा से यहाँ कैसे आ सकते हैं? मैं तब से श्री हरि से नित्य प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें पूजा के लिए कोई अपने स्नेह भाजन वेदज्ञ ब्राह्मण प्रदान करें। अब आप स्वयं यहाँ पधारे हैं, हम वनवासी पशुपालकों का पौरोहित्य आप स्वीकार कर लें, ये प्रार्थना करना बहुत धृष्टता है। किंतु यदि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि आपके इन सभी पशुओं की सेवा तो हम करेंगे ही, हम सब सदा आपके विनीत दास रहेंगे। जो बात कहने मैं स्वयं आया था वो गोपराज ने इतनी विनम्रता से कही। उसी दिन मेरे लिए मेरे द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर कालिंदी के किनारे पर्ण कुटी बन गई। गोप तो बहुत बड़ा आश्रम ही बना देने को उत्सुक थे, किंतु उन्हें किसी प्रकार मैंने रोक लिया। इतने पर भी उन्होंने पुष्पोद्यान, तुलसी, कानन आदि तो लगाए ही, उस ओर पशुओं का आना जाना भी रोक दिया। केवल एक आश्रम धेनु नित्य पूजन के लिए मैंने अपनी कुटिया के समीप रखना स्वीकार किया। ये कामधेनु, उसकी भी सेवा का कोई अवसर गोपों ने मुझे नहीं दिया। शाढ़िल्य की गाय तो प्रत्येक गोप के गोष्ठ में पर्याप्त अधिक थीं और उनका घृत सावधानी से मेरे समीप पहुंचाया जाता था। मुझे प्रत्येक पर्व पर व्रत यज्ञ करके ही उसे व्यय करना था। शीघ्र ही ऋषि मुनिगण आकर मेरे आसपास बसने लगे। मैं चाहता था कि कम से कम यज्ञ के लिए घृत की उनकी सेवा मैं करता रहूं, किंतु गोपों ने यह अवसर भी कभी मुझे नहीं दिया। वृद्ध गोपों से लेकर गोप बालक तक हमारे आश्रमों की सेवा को सदा उत्सुक रहते थे। वे हाथ जोड़े अत्यंत विनम्र मिलते थे और बहुत कम बोलते थे, किंतु आश्रम में कब क्या कैसी सेवा किसे आवश्यक है ये उनमें से बालकों को भी समझते विलंब नहीं होता। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।